आज का टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स ऑन विलेजेस यानी रूरल एरियाज। सोचो, जब फॉरेस्ट कट होता है, विलेज लाइफ में कौन कौन सी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चेंज होती हैं? एनवायरनमेंट, फार्मिंग, वाटर, हेल्थ, सब कुछ। चलो पहले बिग पिक्चर सेट करते हैं। फॉरेस्ट्स विलेजेस के लिए सिर्फ ट्रीज नहीं होते, ये वाटर, सॉइल, वेदर और लाइवलीहुड का सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जब ये सपोर्ट वीक होता है तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। सबसे पहला इफेक्ट होता है वाटर साइकिल पर। ट्रीज रेन वाटर को होल्ड करते हैं, ग्राउंड में सीप होने देते हैं। डिफॉरेस्टेशन से रन ऑफ बढ़ता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होता है और वेल्स और हैंडपंप्स जल्दी ड्राई होने लगते हैं। अब सॉइल को देखो, रूट सॉइल को बिंड करती हैं। जब ट्रीज हट जाते हैं, सॉइल एरोजन फास्ट हो जाती है, टॉप सॉइल वॉश अवे होती है और टॉप सॉइल ही फर्टिलिटी का मेन पार्ट होता है। सो फार्मिंग प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली हिट होती है। इसका नेक्स्ट स्टेप फ्लड और लैंडस्लाइड रिस्क है। आप सोचो, बेयर स्लोप्स या ओपन लैंड रेन में स्पॉन्ज की तरह बिहेव नहीं करता। रिजल्ट, सडन फ्लड्स इन लो एरियाज और हिली रीजन्स में लैंडस्लाइड्स का चांस बढ़ जाता है। विलेजेस के रोड्स, हाउसेज, फील्ड्स सब डैमेज हो सकते हैं। लोकल क्लाइमेट भी चेंज होता है। ट्रीज शेड, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बैलेंस रखते हैं। डिफॉरेस्टेशन से एरिया हॉटर और ड्रायर फील होता है, हीट स्ट्रेस बढ़ता है और क्रॉप्स को एक्स्ट्रा वाटर चाहिए होता है जो ऑलरेडी स्कैर्स हो सकता है। अब लाइवलीहुड्स पर आते हैं। क्योंकि विलेजेस में फॉरेस्ट बेस्ड रिसोर्सेज कॉमन होते हैं, फ्यूल वुड, फॉडर, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स। जब फॉरेस्ट दूर या खत्म होता है, कलेक्शन टाइम और एफर्ट बढ़ जाता है। इसका बर्डन ऑफन विमेन और चिल्ड्रन पर ज्यादा होता है और स्कूल या वर्क टाइम अफेक्ट होता है। कैटल और डेयरी पर भी इफेक्ट समझो। फॉडर कम होगा तो लाइव स्टॉक की हेल्थ वीक होगी, मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो सकता है और जब ग्रेजिंग प्रेशर बचे हुए लैंड पर बढ़ता है, लैंड और डिग्रेड होता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। हेल्थ इफेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट है। वाटर स्कैसिटी और पुअर वाटर क्वालिटी से डायरिया एंड अदर डिजीजेस का रिस्क बढ़ता है। डस्ट और स्मोक एक्सपोजर भी इंक्रीज हो सकता है, स्पेशली जब फ्यूल वुड की क्वालिटी पुअर हो या पीपल लॉन्गर कुकिंग आवर स्पेंड कर। बायोडाइवर्सिटी लॉस को सिंपल वे में देखो। फॉरेस्ट, एनिमल्स और बर्ड्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है। कभी कभी ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, जैसे एनिमल्स क्रॉप्स रेड करने लगते हैं और कभी पॉलिनेटर्स कम हो जाते हैं जो फार्मिंग को साइलेंटली डैमेज करता है। फाइनली, सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स। जब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट बेस्ड इनकम वीक होता है, माइग्रेशन इंक्रीज होता है। लोग सिटीज में वर्क ढूंढने जाते हैं। विलेजेस में लेबर शॉर्टेज, फैमिली सेपरेशन और पॉवर्टी स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट भी स्लो हो जाता है। अगर आप आंसर लिख रहे हो, एक क्लीन स्ट्रक्चर फॉलो करो। वाटर, सॉइल, डिजास्टर्स, क्लाइमेट, लाइवलीहुड, हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी, सोशियो इकोनॉमिक। हर पॉइंट में एक लाइन इफेक्ट और एक लाइन रीजन। इससे डिस्कशन कंप्लीट और स्ट्रॉन्ग लगती है। You've got it.